आइए आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को। जैसा कि इसके पहले आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग इसके पहले 12 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये उसका अगला भाग है, यानी 13वां भाग है। ठीक है, किसके अंतर्गत? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जो जब आप एग्ज़ाम देंगे किसका, किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा का, केवल हम यहाँ पे लिख दिए सी टेट एम पी टेट, इसको हटा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। जब आप किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पहली सब्जेक्ट के रूप में मिलेगी, जिसमें से आपको 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी तक जैसे एम पी टेट का आपने फॉर्म भरा होगा, ये 2020 में भरा गया था, जनवरी 2020 में। ठीक है, प्राथमिक मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये 2020 में जो फॉर्म भरा गया था उसके लिए। अभी जो फॉर्म भरे हुए जैसे यूपी टेट आया हुआ उसके लिए, फिर 2021, फिर सी टेट जो आएगा अगला उसके लिए, अभी तक के लिए जो बता रहा हूँ। रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है किसमें, अप्रैल में, उसके लिए अभी इतनी चीज़ें शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं होने वाली हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से जैसे यहाँ पे 2 हमने लिखा हुआ है, अगर यही पूरा लिखते रहूँगा तो मेरा बोर्ड पूरा इसी से भर जाएगा। मैं उतना ही चीज़ें लिखता हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये रहा इस सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी जो आपके लिए जानना आवश्यक है अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या आज, हम लोगों का जो पिछला टॉपिक है और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको ये पहला चैप्टर मिलेगा, पहला टॉपिक मिलेगा, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो आपको कहाँ मिलता है, किसी भी टेट का सिलेबस उठा के देखेंगे, पहला सब्जेक्ट मिलेगा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें से पहला टॉपिक मिलेगा विकास की अवधारणा। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि विकास की अवधारणा कह देने से आपको केवल इसके अर्थ, इसकी व्याख्या, परिभाषा इतने भर से नहीं मतलब होता है। विकास को पढ़ने के लिए आपको बेहतर समझ डेवलप करनी पड़ेगी और यहीं से एक बच्चे की शुरुआत होती है। विकास कैसे होता है एक बच्चे का, जैसे हमने पहले दिन बताया था 23 गुणसूत्रों से, वो आपको स्टार्ट यहीं से होती है और यही आपको एक अच्छा शिक्षक बनाती है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, अच्छा शिक्षक का मतलब यह हुआ बच्चे को बेहतर तरीके से आपको पढ़ाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को जानना पड़ेगा कि एक बच्चे को मुझे, क्योंकि आपको खुद को नहीं पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, बच्चे को। तो बच्चे को पहले आपको जानना पड़ेगा कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे आपको बच्चे को पढ़ाना है। तो उसको जानने के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। उसमें से टॉपिक आता है पहला आपका विकास, उसको आपको जानना पड़ेगा। केवल यहाँ पर आपको नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए कि आप 140 नंबर पा गए और आप सिलेक्शन ले लिए और आप शिक्षक बन गए और सैलरी लेना शुरू हो गया, 80,000, 50,000, 90,000 सैलरी शुरू हो गई। लेकिन ये शिक्षक की परिभाषा नहीं है। शिक्षक आप तब कहलाएंगे जब आप एक बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे और वो बच्चा जो करना चाहता है अपनी लाइफ में वो कर लेता है, वो सक्सेस हो जाता है, उस दिन आप शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है केवल शब्द नहीं है, ये क्या है, एक बच्चे का निर्माण करता। एक बच्चा अपने जीवन में क्या करेगा वो कौन निर्धारित करता है, शिक्षक ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो हम दोषी बच्चे को ना दे करके केवल अपने विचारों में परिवर्तन ला लेंगे, उसी दिन से बच्चा सीखना शुरू कर देगा और आने वाले समय में एक बच्चे का भविष्य भी बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है। इसमें से जैसे मुख्य रूप से हम लोग आज जो जानेंगे विकास के सिद्धांत में, पहला सिद्धांत है आपका 11वां सिद्धांत है ऐसे समान प्रतिदर्श प्रारूप नमूने पैटर्न का सिद्धांत, फिर 12वां है निश्चित क्रम का सिद्धांत, फिर अविलोमीयता का सिद्धांत, फिर भविष्यवाणी पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। ठीक है,
इसमें से जैसे मुख्य रूप से आप लोग इसके पहले 10 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों का 11वां सिद्धांत है, समान प्रतिदर्श प्रारूप नमूने पैटर्न का सिद्धांत। जो प्रतिदर्श है उसे ही प्रारूप बोलेंगे, उसे ही नमूने बोलेंगे, उसे ही पैटर्न बोलेंगे। आपके एग्जाम में इतने नाम से आ जाएगा तो आपको क्या समझना है, एक प्रतिदर्श ही पूछा जा रहा है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपको पहले दिन बताया गया था कि अभी तक की जानकारी में 14 सिद्धांत हैं, जिसमें से 10 सिद्धांत आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां सिद्धांत, 12वां सिद्धांत, 13वां और 14वां, जो अभी तक की जानकारी का अंतिम होगा। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं समान प्रतिदर्श प्रारूप नमूने और पैटर्न का सिद्धांत क्या कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ पर केवल एक बच्चे को पढ़ेंगे। ठीक है, सीधा विकास कई रूप में होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे केवल एक बच्चे की बात करेंगे। ठीक है, समान प्रतिदर्श या प्रारूप नमूने पैटर्न का सिद्धांत ये कहता है कि एक बच्चा चाहे भारत में जन्म ले, चाहे अमेरिका में जन्म ले, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले, कहीं भी ले, ठीक है, वो जन्म लेने के पश्चात रोता ही है। जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन बाद ही उसका विकास होना शुरू होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत में होगा तो वो जन्म के समय पे नहीं होएगा। भारत में होगा तो जन्म के समय वो 15 साल का हो जाएगा, अमेरिका में होगा तो जन्म के समय वो 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये बताता है विकास का सिद्धांत कि आप चाहे देश अलग हो, समाज अलग हो, उससे मतलब नहीं होता है। विकास कैसा होता है, समान रूप से होता है। ठीक है, समान मतलब समान पैटर्न है, प्रारूप है, नमूना है, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बाकी कुछ नहीं। आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, करना क्या है, अगर आ जाता है एग्ज़ाम में जो पैडागॉजी आएगी वो आपको बहुत सारा घुमाएगी, लेकिन आपका जो निष्कर्ष निकलता है यही निकलेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, समान प्रतिदर्श प्रारूप नमूने पैटर्न का सिद्धांत पूछ रहा है। सीधे सीधे दे देगा कि रीना कक्षा 6 की भारत की विद्यार्थी है, वह बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन उसका दोस्त अमेरिका का है, वो जल्दी नहीं सीख पाता या कि सीख लेता है। दोनों बराबर गति से सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, तो वहाँ पे आपको एक पैडागॉजी बना देगा, फिर उसका निष्कर्ष निकलेगा। यही प्रतिदर्श का सिद्धांत पूछ रहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये भारत में जन्म लिए तो ये भी बराबर सीखेगी और ये भी सब सीखेगी, भले प्रभावित करने वाले कारक अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल फोकस कर रहे हैं किसको, नमूने पैटर्न के सिद्धांत को। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है समान प्रतिदर्श प्रारूप नमूने पैटर्न का सिद्धांत कि एक बच्चा जन्म लेगा तो जन्म के दिन एक ही दिन का कहलाएगा, सीधी सीधी बात। दूसरे दिन 2 ही दिन का कहलाएगा, चाहे वो भारत में जन्म ले लिया हो, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में। जन्म के समय पर यहाँ भी रोएगा, भारत में भी, अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है, 2 साल बाद वो 2 साल का यहाँ भी कहलाएगा, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में ही। ठीक है, बच्चा 9 महीने 10 दिन बाद जन्म लेता है तो ये प्रक्रिया यहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी, वहाँ भी होगी। बच्चा चलना शुरू करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, भले ही भाषा अलग अलग होंगी, लेकिन जो विकास होगा वो उसी प्रकार से होगा। जो यहाँ पे देखिए रहन सहन पहनावा अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा भारत में जन्म ले लिया उसके दांत पहले से ही निकले आए होते हुए, दाढ़ी पहले से निकली हुई है, और जो अमेरिका में जो जन्म लिया उसको नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेगा समान रूप से लेगा, हो सकता है उसके शारीरिक परिवर्तन अलग होंगे। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन अलग हो सकते हैं, किसके अनुसार, जलवायु के अनुसार, लेकिन यहाँ पे समान प्रतिदर्श का केवल सीधा सीधा मतलब ये निकालिए कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई भी देश में बच्चा जन्म लेगा तो जन्म के दिन एक ही दिन का कहलाएगा, 15 साल बाद 15 साल का ही कहलाएगा। ठीक है, जन्म के समय पर दाढ़ी नहीं होती है, और अमेरिका में भी न ही भारत में ही। ये सिद्ध होता है कि विकास क्या होता है, समान रूप से होता है, उसका क्षेत्र से, उसका निवासी से उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये प्रक्रिया जो होती कैसी होती है, समान प्रतिदर्श की होती है। ठीक है, फिर अगला सिद्धांत है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का मतलब है, निश्चित क्रम का सिद्धांत का मतलब यह है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है एक क्रम को फॉलो करती है। एक क्रम का मतलब है, एक क्रम का मतलब है विकास की जो प्रक्रिया होती है एक क्रम को फॉलो करती है।
इसका मतलब ये हुआ, एक क्रम को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या करती है, एक क्रम के अनुसार ही विकास होता है। मतलब सबसे पहले बच्चा गर्भ में आता है, ठीक है, गर्भ के बाद 9 महीने 10 दिन का जब हो जाता है तो जन्म लेता है। फिर जन्म के पश्चात वो रोता है, फिर धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, ठीक है। पर ये क्या हो रहा है, एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन वो बोलना शुरू कर देगा फिर बाद में हंसना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। वो एक क्रम को फॉलो करते हुए होता है। मतलब जब 9 महीने 10 दिन तक का हो जाएगा तभी जन्म लेगा। जन्म के समय रोना उसका निश्चित ही है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद ही वो बोलेगा, कुछ समय बाद ही, जैसे चलने या दौड़ने के आधार पर ले लेते हैं। निश्चित क्रम के सिद्धांत को आप कई आधार पर बांट सकते हैं, जैसे शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर और चारित्रिक आधार पर, कई आधार पर हम बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने अभी बताया आपको, केवल हम विकास कई रूपों में होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। केवल यहाँ पे आपको शारीरिक रूप से बता रहे हैं कैसे शारीरिक रूप से एक बच्चा विकास करता है। शारीरिक रूप से मतलब जैसे 9 महीने 10 दिन बाद जन्म लेगा। जन्म के समय उसके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है, आप जैसे उसे लेटा देंगे वैसे लेटा रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या करता है, वो अपनी धड़ का प्रयोग करके, ये शरीर का जो धड़ क्या कहलाएगा, केंद्रीय भाग, ये इसका प्रयोग करके क्या करने लगता है, वो इधर उधर पलटना शुरू कर देगा। फिर कुछ दिन बाद उसके शारीरिक अंगों में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। वो अपने हाथों का, पैरों का, सिर का प्रयोग करना शुरू कर देता है, इधर उधर पलटना शुरू कर देता है। फिर आगे के क्रम में वो बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ना सीख जाएगा फिर जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास एक क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और ये सिद्धांत इसको प्रूव करता है। और इस प्रकार से केवल हम शारीरिक बताएं, शारीरिक विकास, इसमें आप कई ले सकते हैं, भाषाई विकास ले सकते हैं, बौद्धिक विकास ले सकते हैं, उसके बात करने के आधार पर ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना, केवल एक समझ डेवलप कर लेनी है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। आपको समझ जाना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा। प्रश्न घुमा फिरा के कितना भी पैडागॉजी यही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पैडागॉजी कोई सब्जेक्ट, कोई बुक नहीं आती है। केवल क्या आती है कि आपका मस्तिष्क जो है एक शिक्षक की भांति डेवलप हो पाया है या नहीं, यही क्या कहलाती है, पैडागॉजी। आपके जो विचार हैं वो एक शिक्षक के भांति डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको सुविधा प्रदाता बनना पड़ेगा। इससे आपको भी फायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और दूसरा फिर बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा निश्चित क्रम का सिद्धांत। अगला क्रम है आपका विकास के सिद्धांत में अविलोमिता का सिद्धांत। अविलोमिता का सिद्धांत क्या है, जैसे हम आपको बता देते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे पहले क्या आती है, गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, फिर गर्भावस्था आ जाएगी, फिर बाल्यावस्था आ जाएगी, फिर शैशवावस्था आ जाएगी। क्या होगा, अगर आप गर्भावस्था के बाद बाल्यावस्था में पहुंच गए, जैसे ये गर्भावस्था है हमारी, गर्भावस्था के जस्ट बाद आपकी शैशवावस्था आएगी, ठीक है। ये गर्भावस्था है, फिर ये शैशवावस्था है, फिर ये बाल्यावस्था है, ठीक है। ये किशोरावस्था है, ये प्रौढ़ावस्था है। ऐसा नहीं है कि आप गर्भावस्था से निकल, जैसे ही आप क्या करेंगे, 9 महीने 10 दिन का आपका जन्म हो गया,
फिर 3 महीने तक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन हम सामान्य रूप से अभी बात करें, जैसे ही 3 साल का हो जाते हैं आप शैशवावस्था में आ जाते हैं। 9 महीने 10 दिन के पहले तक कहाँ थे? गर्भावस्था में। फिर यहाँ से लेकर के 3 वर्ष तक कहाँ आ गए आप? शैशवावस्था में। फिर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था में, फिर 18 वर्ष तक किसमें? किशोरावस्था में, फिर इसके आगे प्रौढ़ावस्था में। तो होगा क्या? ऐसा नहीं है कि आप गर्भावस्था में शैशवावस्था से लौट करके गर्भावस्था में आ जाएंगे, बाल्यावस्था से लौट के किस में आ जाएंगे? शैशवावस्था में आ जाएंगे, प्रौढ़ावस्था से किशोरावस्था में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, नहीं तो क्या हो, बुढ़ा हो जाने के बाद हम लोग फिर से क्या बन जाए? बच्चा बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विकास का सिद्धांत ये कहता है विकास में अविलोमिता पाई जाती है, मतलब आपको रिवर्स नहीं होना, आप रिवर्स नहीं हो पाएंगे। मतलब एक अवस्था से आप अगर निकल गए तो आप क्या करेंगे? दूसरी अवस्था में ही रहेंगे, दूसरी से तीसरी में जाएंगे। मतलब आप जैसे पहली अवस्था हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो आप क्या करेंगे? आप इस स्टेज से निकल के सेकेंड में चले गए, सेकेंड से थर्ड में चले गए, तो आप क्या करेंगे? आगे ही जाएंगे, पीछे आप लौट के नहीं आएंगे। नहीं तो हर आदमी क्या करेगा? बूढ़ा हो जाने के बाद क्या सोचेगा कि मुझे फिर से क्या मिल जाए? शैशवावस्था मिल जाए, फिर से बाल्यावस्था मिल जाए, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन विकास का सिद्धांत ये कहता है कि अविलोमिता है। अविलोमिता ये है, आपको जहाँ तक जाइए, आपको रिवर्स नहीं हो पाना, आप रिवर्स नहीं हो सकते। प्रौढ़ावस्था के बाद क्या है? आपकी अंतिम स्टेज, इसके बाद आपका अस्तित्व समाप्त। ये पहले से ही निश्चित कर दिया है किसने? अविलोमिता के सिद्धांत ने, विकास की अवधारणा में। ठीक है, फिर अगले सिद्धांत को हम लोग जानते हैं भविष्यवाणी पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। ये क्या बताता है? एक बच्चे का विकास कैसे होगा, इसको हम पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि बच्चा जन्म लेने के पश्चात बोलेगा नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। पहले से ही हम बता सकते हैं बच्चा जन्म लेने के पश्चात उसके शरीर में दाढ़ी बाल नहीं होंगे, हम पहले से बता दिए। भविष्य बच्चा जन्म लेने के पश्चात ही दौड़ना नहीं शुरू कर देगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पूर्व भविष्यवाणी ही कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा पहले से ये सब प्रक्रिया नहीं करेगा। बच्चे के पहले से ही 32 ठो दांत नहीं होंगे हमारे से, जैसे 32 दांत होते हैं बच्चे। हम पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चे के बारे में कि जन्म लेने के पश्चात ही 32 दांत नहीं होंगे, जन्म लेने के पश्चात ही वो दौड़ना नहीं शुरू कर देगा, जन्म लेने के पश्चात ही वो क्रिकेट खेलना नहीं शुरू कर देगा। क्यों कर दे? किस आधार पर? हम ये जो हम लोग पिछला सिद्धांत पढ़ते आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। किसमें? विकास में। कि विकास की क्या कर सकते हैं? हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे शैशवावस्था की एक विशेषता है, बाल्यावस्था की है, किशोरावस्था की है, उसके गुणों के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम क्या कर देते हैं? भविष्यवाणी कर देते हैं एक बच्चे के विकास की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना आज? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, जो आपकी किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा का, मतलब टेट एग्ज़ाम का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पहली सब्जेक्ट होती है, जिसमें से हम लोगों का पार्ट 13वां चल रहा है। इसके पहले की वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको पहला टॉपिक मिलता है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर 1 नंबर का प्रश्न बनाता है कि विकास के कुल कितने सिद्धांत हैं, आपको बता देना 14। लेकिन ऐसा कभी प्रश्न आता नहीं है। कैसा प्रश्न आता है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 14 आपको सिद्धांत पता है, उसमें से एक छांट देना है कि ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये समान प्रदर्श या प्रारूप या पैटर्न का सिद्धांत क्या बताया? जैसे हमने बता दिया आपको कि बच्चा अमेरिका में जन्म ले चाहे भारत में जन्म ले, वो जन्म के समय रोएगा ही, जन्म के समय दौड़ेगा नहीं। निश्चित क्रम का सिद्धांत में हमने बता दिया कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, मतलब शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी।
अविलोम्यता का सिद्धांत मतलब आप रिवर्स नहीं हो सकते हैं। बाल्यावस्था के जाने के बाद आप शैशवावस्था में नहीं आ सकते हैं, आप क्या करेंगे, आगे की ओर ही जाएंगे। भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत क्या बताता है कि आप पहले से क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा जन्म के समय ही दौड़ेगा नहीं, वो भाषण नहीं देगा, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, जन्म के समय रोएगा ही, जन्म के समय वो क्या करेगा, ये जो हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है, केवल अपनी समझ को डेवलप करनी है, हो गया। अगर आप समझ को डेवलप कर लेते हैं तो आप अच्छे शिक्षक भी बन पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी बन पाएंगे, अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। ठीक है।